हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में एक निकाती तजवीज़ रखेगी। हुक्मरान इत्तेहाद से कौमी असम्बली की तहलील की तारीख मांगी जाएगी। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख के अलावा कोई दूसरी तजवीज़ सामने नहीं रखी जाएगी। मुज़ाकरात से कबल हुकूमती टीम की इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत मुकम्मल। हुकूमती तजावीज़ से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर क़ानून ने जवाब दिया कि अभी गुफ्तगू जारी है, हतमी शक्ल कैसे दी जा सकती है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती टीम ने असम्बलियों की फौरी तहलील का मुतालबा ना मानने की तजवीज़ की। हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करें, फिर वही सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को हिदायत। कहा, मुज़ाकरात एक जैसे लोग करते हैं, हम कानून पर चल रहे हैं और वो कानून शिकनी कर रहे हैं, वो हम जैसे नहीं। आइन टूट गया तो जिसका जोर होगा उसी की बात चलेगी। मैं पहले दिन से कह रहा था कि इलेक्शन की तारीख पर ही मुज़ाकरात कर सकता हूँ। साबिक़ आर्मी चीफ से मंसूब बयानात से मुतल्लिक़ कहा, मैं इससे भी ज़्यादा चीज़ें जानता हूँ, मगर यह कौमी सलामती का मसला है। नहीं चाहता कि कोई आलमी खबर बन जाए और मुल्क का नुकसान हो। मैं भी यही कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, मैं खुद इसके हक़ में नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये वक्त का ज़िया है। हमने कह दिया है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सूबों में अलग अलग इंतखाबात से विफाक को नुकसान पहुँचेगा। FIA ने PTI रहनुमा फरूख हबीब को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। फरूख हबीब PIA की प्रवास PK 203 के जरिए दुबई जा रहे थे। नॉन स्टॉप लिस्ट में होने के बायस रोका गया। एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने की भी कोशिश। फरूख हबीब वापस रवाना हो गए। ट्वीट में कहा, फुस्तायत और फाशिज्म अरूज पर है। अपने फैमिली मेंबर्स जिनका लिवर ट्रांसप्लांट मुल्क से बाहर हो रहा है, उनकी इयादत के लिए मुल्क से बाहर जा रहा था। FIA इमिग्रेशन ने मुझे एयरपोर्ट पर रोका। मेरा पासपोर्ट और हैंड कैरी उनके पास है। सियासी जमातों में माली बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक़ केस। इलेक्शन कमीशन से 14 सियासी जमातों को बड़ा रिलीफ मिल गया। माली बेज़ाब्तगियों पर PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार सियासी जमातों के खिलाफ फंड्स में बेज़ाब्तगी के सबूत फराहम नहीं कर सका। PTI ममनुआ फंडिंग केस और उन जमातों के खिलाफ इल्ज़ामात मुताबिकत नहीं रखते। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहकीकात स्क्रूटनी कमेटी में जारी है। मरदमशुमारी पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी शुमारियात डिवीज़न पहुँच गए। विफाकी इदारे शुमारियात की सियासी जमातों को डिजिटल मरदमशुमारी पर ब्रीफिंग। अब तक के आदाद-ओ-शुमार से आगाह किया गया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, हमने मरदमशुमारी का मामला उठाया, उसके बाद पूरे मुल्क में मरदमशुमारी पर सवालात उठ गए। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी अपने शहरियों को गिनना होती है। हम 50 साल से इसमें नाकाम हो रहे हैं। मरदमशुमारी इंतज़ामी मामला है, उसको सियासी मामले के तौर पर नहीं लेना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डैम फंड्स पर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म करने की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त खारिज करने का फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक बज़ाहिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट खोलने पर कोई पाबंदी नहीं। स्टेट बैंक अकाउंट्स का मामला रेगुलेट करने के लिए मौजूद है। अकाउंट खोलने में कानून की खिलाफ वर्जी होती तो स्टेट बैंक मामला उठा सकता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बीजिंग में चीन के फॉरेन अफेयर्स कमीशन के सरबराह वांग जी से मुलाकात। चीनी मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी हालात चाहे जैसे भी हों, पाकिस्तान हर आजमाइश में चीन के साथ खड़ा रहेगा। पाक चाइना ताल्लुकात के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान आर्मी अपना किरदार अदा करती रहेगी। कोरोना पाबंदियों के बाद दोस्त ममालिक में से चीन का दौरा करने वाला पहला आर्मी चीफ हूँ, इस पर बेहद खुशी हुई। और लाहौर के इलाके चुंगी अमर सद्दू घर में हाई वोल्टेज तार गिरने से घर में आतिशज़दगी। बच्चों समेत 7 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिए।